Hello, I would like to keep this as short and as crisp as possible. Today we are going to look at uh, the different how the different chess pieces move, and this will be a basic introduction to chess. सबसे पहले एक बार ये बोर्ड की तरफ नज़र डालते हैं। इसके अंदर 64 स्क्वायर्स है, 8 into 8। और इन सब जो ये सारे स्क्वायर्स होते हैं हम इनको नाम देते हैं चेस के अंदर। जैसे ये जो स्क्वायर है इसको हम बोलेंगे A1, ये है B1, C1, D1, E1, ऐसे ही सारे के सारे इनका नाम है। जैसे ये A2, ये है D4, ये है F6। तो जब भी हम कोई मूव प्ले करते हैं तो हम चेस पीस जहाँ रखते हैं तो उसका भी अकॉर्डिंगली नाम बनता है। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है और मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो है, क्योंकि अगर मैं ऐसे धीरे धीरे करके सबसे छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊँगा, मतलब इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से दूंगा अगर, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं बस इस वाली वीडियो के अंदर पीसीज मूव कैसे करते हैं ये बताऊंगा। नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, इंट्रोडक्शन को ही छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। तो ए वाली जो लाइन, ये वन वाला जो फाइल है, कॉलम है, सॉरी कॉलम ये होता है, रो ये होती है, हाँ। तो ये जो रो है यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे वाइट वाले पीसेस आते हैं। 7 और 8 के अंदर ब्लैक वाले पीसेस आते हैं। ई वाले पे E1 के ऊपर वाइट राजा आता है, और वाइट राजा को फेस करते हुए E8 के ऊपर ब्लैक किंग आता है। वाइट रानी हमेशा वाइट पे रहती है, ब्लैक रानी हमेशा ब्लैक पे रहती है। ठीक है, 2 मिनट, स्टार्टिंग पोजीशन, हाँ जी। हम बस ये देखने आए हैं कि अलग अलग पीसेस मूव कैसे करते हैं। तो एक बार ये यहाँ रख लेता हूँ, हाँ जी। इसे बोलते हैं रुक। ठीक है, ये वैसे ऐसे ही मूव नहीं करता। मैंने एक बोर्ड एडिटर डाउन ओपन कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको मूवमेंट पैटर्न्स समझाने के लिए। तो ये रुक जो है ये कैसे मूव करेगा ये आपको मैं मतलब बताता हूँ। रुक को हिंदी में हाथी बोलते हैं, और ये ऐसे प्लस के साइन में मूव करता है। जितना मर्जी आगे चला जाएगा, जितना मर्जी पीछे आ जाएगा, जितना मर्जी राइट चले जाएगा, जितना मर्जी लेफ्ट चला जाएगा। और ये कभी भी पीसीस के ऊपर से जंप नहीं कर सकता। इसके मान लो सामने अगर ये पॉन है तो ये इस पॉन को जंप करके ये कैप्चर नहीं कर सकता। ये पॉन यहाँ है तो ये यहाँ रुक गया है, ये यहाँ आके रुक जाएगा, ये यहाँ आके रुक जाएगा। यहाँ कहीं कुछ नहीं है तो ये सीधा पूरा एंड तक जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, रुक हाथी बोलते हैं इसको। इसको हम मैच पॉइंट्स में देखा जाए तो इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। ये है घोड़ा। घोड़ा थोड़ा टफ होता है, इसको एंड में देखते हैं। यह है बिशप। बिशप चलता है तिरछा। ये सफ़ेद वाला ऊँट है, ये पूरी गेम में सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद पे ही चलेगा। ऐसे तिरछे तिरछे में ये भी जो है मूव नहीं कर सकता। मतलब अगर ये यहाँ पे पॉन है तो ये इस पॉन को जंप करके यहाँ नहीं पहुँच सकता। तो ऐसे कुछ ये मूव करता है। उसके बाद क्वीन। क्वीन सबकी फेवरेट है। क्वीन जो है आगे पीछे राइट लेफ़्ट और तिरछे में, जैसा मतलब ये 8 दिशाओं में मूव करती है। लेकिन ये घोड़े की तरह मूव नहीं कर सकती। इसके अलावा ये भी किसी भी चीज़ को जंप नहीं कर सकती, ये यहाँ से ऐसे कैप्चर नहीं कर पाएगी। हाँ जी इसको हम वज़ीर भी बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं। हाँ जी। और ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पीस माना जाता है, इसकी सबसे ज़्यादा वो है, वैल्यूएबल नहीं बोलूँगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीस है ये। अटैक के लिए बहुत काम आता है। इसके बाद किंग। किंग जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीस है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पीस है। अगर किंग गया तो चेस गेम ओवर हो जाती है। चेस गेम ओवर तभी होती है जब किंग मरने की कगार पे होता है, एक तरीके से चेक मेट हो जाता है उसका। चेक मेट क्या होता है, कैसे करते हैं, वो भी दिखाएंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में या उसका नेक्स्ट। तो ये 8 दिशाओं में एक एक डब्बा चल सकता है, एक डब्बा एक डब्बा एक डब्बा। ये 2 डब्बा एक साथ सिर्फ एक ही केस में चलता है। वो भी मैं केस आपको बता दूँगा। तो हाँ ऐसे ऐसे करके एक एक डब्बा चलता है। अब मान लो किंग यहाँ है तो या मान लो किंग यहाँ है और एक रुक यहाँ है। अगर रुक नहीं होता तो ये अपने 8 दिशाओं में 8 डब्बों में चल पाता, लेकिन क्योंकि जो ये रुक है इसने ये फाइल कवर कर रखी है, इसी वजह से अगर यहाँ आएगा तो राजा मर ही जाएगा, गेम ओवर होनी है। तो इसको हम बोलते हैं कि अगर कहीं पे
जाने पे राजा को खतरा हो, तो ये एक इलीगल मूव होती है। तो ये चलना ही अलाउड नहीं होता। अगर एक बार चल दो तो वार्निंग मिल जाती है वैसे, बट नहीं चल सकते, है ना। एक बार चलोगे वार्निंग मिल जाएगी, दूसरी बार चलोगे तो आउट कर देते हैं, गेम हार जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है राजा का चाल चलन। इसके बाद घोड़ा। घोड़ा समझने के लिए बिगिनर्स को थोड़ा टाइम लग जाता है। 2 मिनट, एक काम करते हैं, बोट ले करके खाली एक बार घोड़ा ले आता हूँ। हाँ जी। घोड़ा जो है ये चलता है 2.5 चाल। ठीक है। और 2.5 चाल समझने से 2.5 चाल बोलने पे काफ़ी बिगिनर्स को नहीं समझ आता। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये चलता है एल शेप में। ठीक है। ये ऐसे एल बनाएगा, यानी कि ये घोड़ा यहाँ चल सकता है। ठीक है। और इसके अलावा ये घोड़ा यहाँ चल पाएगा, यहाँ, 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 यहाँ। तो ऐसे चल सकता है। ठीक है। तो ये होता है घोड़े का चाल चलन। घोड़ा हमेशा अपने रंग बदलता है। सफ़ेद में है तो काले पे जाएगा, काले पे है तो सफ़ेद पे जाएगा। तो घोड़ा रंग बदलता है सबसे ज़्यादा। पॉज का ऑप्शन देख रहा हूँ, पॉज। चलो कोई नहीं, एक ही बार में स्ट्रीम कर लेंगे पूरा। क्लियर बोर्ड। हाँ जी। फिर उसके बाद आ जाती है स्टार्टिंग पोजीशन। सबके पास 8 8 प्यादे होते हैं। प्यादे कैसे मूव करते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा 2 2 हाथी हैं, 2 2 घोड़े हैं, 2 2 ऊँट हैं, एक एक वज़ीर है, एक एक राजा है। अब मैं बताता हूँ कि प्यादे कैसे मूव करते हैं। हम खेल रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में पहला जो मूव होता है प्यादे वाला, उसके अंदर हमें 2 घर चलना अलाउड होता है। इंडियन वाले में नहीं होता। इंडियन वाले में हम एक ही एक घर चल सकते हैं। लेकिन अब इंडियन कोई खेलता नहीं है, खाली गांव वगैरह में खेला जाता है। अगर इंडियन चेस के रूल्स चाहिए तो मैं वो अलग से बता दूंगा। उसके रूल्स सारे अलग होते हैं, सारे तो नहीं बट हाँ मोस्टली अलग होते हैं। लॉजिक दोनों का सेम ही होता है खेलने का। जिसको ये वाली खेलनी आ गई उसे वो भी खेलनी आ जाएगी। तो उसके बाद ये एक ही एक घर चल सकता है। अब मान लो ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो ये इसके ऊपर नहीं चल सकता, ये इसको नहीं मार सकता। जैसे ये हुआ ना, ये ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है। इसने कर दिया क्योंकि ये वैसे अलाउड नहीं होता। ठीक है। लेकिन अच्छा, अब ये क्या इधर चल सकता है? नहीं चल सकता। ये चलेगा सीधा सीधा एक एक घर। ठीक है। लेकिन अगर इसके यहाँ पे कुछ भी चीज़ है तो ये ऐसे तिरछे में मारता है। ठीक है। पॉन बड़ा ओपी चीज़ है, बड़ी ओपी चीज़ है, बहुत ओवर पावर्ड है। कैसे? एक बार क्लियर करूँ बोर्ड में। अगर ये प्यादा है, कुछ प्यादे हमारे पास हैं। ठीक है। अगर मैं इसको प्यादा चलूँ, फिर और चलूँ, फिर और चलूँ, चलते रहूँ, तो एंड में जाके मैं इसे क्वीन बना सकता हूँ। इसकी जगह क्वीन आ जाएगी। ठीक है। क्वीन या घोड़ा या बिशप या हाथी, जो भी आप लेना चाहो। ज़्यादातर क्वीन प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वीन सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्वीन आए। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे अगर क्वीन हो तब भी हम एक्स्ट्रा क्वीन बना सकते हैं। सारे के सारे पॉन ऊपर ले जा करके हम क्वीन बना सकते हैं एक एक करके। तो ये कुछ था। और स्टार्टिंग पोजीशन पे मैं वापस आ जाता हूँ। हाँ। अब हम देखने वाले थे कि राजा 2 घर कब चलता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से घोड़ा हटाऊँ, मैंने प्यादा एक घर चला, मैंने अपना ऊँट एक घर चला, तो अब मैं इस केस में अभी राजा ने एक भी चीज़ नहीं चली। राजा एक तरीके से अभी तक कहीं मूव नहीं किया, और ना ही यहाँ पे किसी का अटैक है। तो इसको मैं 2 घर इधर चलूँगा और इसको मैं ऐसे चल दूँगा, मतलब एक तरीके से एक्सचेंज हो गया। इसे हम बोलते हैं कैसलिंग। ठीक है। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कैसलिंग। ये एक स्पेशल मूव होता है। 2 तरीके के कैसल हो सकते हैं, एक लॉन्ग कैसल, एक शॉर्ट कैसल। क्लियर बोर्ड अगर मैं करूँ, राजा अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 2 तरीके हो सकते हैं। या तो मैं इसको ऐसे कैंसिल करूं, या फिर इसको मैं ऐसे कैंसिल करूं। ठीक है। अगर
मेरा राजा, ये तभी पॉसिबल है अगर राजा कभी हिला ही ना हो। मान लो राजा इधर गया फिर वापस आ गया, अब तो कैसल नहीं हो सकता। ठीक है। और कुछ कंडीशन हैं जब कैसल नहीं हो सकता, जैसे मान लो बिशप यहाँ है तो कैसल करने पे थ्रेट लगेगी, चेक लगेगा, तो ऐसे केस में भी हम कैसल नहीं कर सकते। या फिर मान लो कि यहाँ इसे बिशप को रहने दो, मान लो यहाँ बिशप होता, तब भी राजा के रास्ते में तो ऊँट है, तब भी राजा कैसल नहीं कर पाएगा। और एक और स्पेशल, जैसे कैसलिंग एक स्पेशल मूव है, वैसे ही एक स्पेशल मूव हमारे पास और होती है जिसे हम बोलते हैं फियन कैटो। ये प्यादे थे, मेरा प्यादा यहाँ था, उसका प्यादा यहाँ था, अगर वो यहाँ चलेगा तो मैं मार ही सकता हूँ, है ना। लेकिन मान लो उसने दो घर एक साथ चल दिए, अब तो टेक्निकली मेरे को नहीं मारना चाहिए, लेकिन अभी एक मूव तक वो है, जैसे ही उसने ये चला वैसे ही अगर मैं उसके अगले मूव में ये कर दूँ तो उसका प्यादा कट जाएगा। इसे हम बोलते हैं नहीं, इसको फियनकेटो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऑपसॉन। और ये फ्रेंच वर्ड है। और फियनकेटो बेसिकली किसको बोलते हैं मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग पोजीशन पे जब मैं इस प्यादे को आगे बढ़ा के अपने ऊँट को इधर लेके आता हूँ तो इसको फियनकेटो बोलते हैं। ठीक है, ये कोई स्पेशल मूव नहीं है, ये तो नॉर्मल एक स्ट्रेटजी वाइज देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऊँट जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया है, यहाँ पे तो कुछ वो कर नहीं रहा था, है ना। जब मैंने इसको यहाँ डाला तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, बहुत पावरफुल हो गया, बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर सकता है। ऐसे ही हम घोड़े को चाहते हैं कि जितना ज़्यादा वो सेंटर के पास हो उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ अगर मेरा घोड़ा आके बैठ गया, ये यहाँ बैठ गया, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, घोड़े के घर खुल जाते हैं। मान लो अगर मेरा घोड़ा यहाँ बैठा हुआ होता तो उसके पास ज़्यादा कुछ जाने के लिए है नहीं, या तो वो वापस आए या यहाँ जाए या यहाँ जाए। अगर वो यहाँ बैठा है तो वो बहुत सारे लोगों को अटैक कर सकता है, बहुत सारी जगह जा सकता है, ऐसे ऐसे। वैसे ही मैं चाहूँगा कि जो मेरा रुख है उसके सामने कोई प्यादा ना हो। अगर कोई ऐसी जगह है, मान लो ये वाला प्यादा नहीं होता, तो मैं चाहता कि जो मेरा हाथी है वो इस वाली फाइल पे आए। इससे क्या होगा कि हाथी मेरा खुल गया, अब इसके शक्तियाँ बढ़ गई, एक तरीके से बोल सकते हो। उठा करके मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ जी। तो ये था बेसिक एक ट्यूटोरियल चेस का कि बेसिकली जो पीसीज होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, क्या उनकी पोजीशनिंग होती है चेस के अंदर, और क्या क्या हमारे पास दो तरीके के स्पेशल मूव होते हैं, कैसलिंग और एक ऑपसॉन्ग। एंड हाँ, ये इसकी स्पेलिंग होती है, विकीपीडिया खुल गया पूरा। हाँ जी, इसकी फ्रेंच फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है ऑपसॉन्ग। हाँ जी, यही था। ठीक है, थैंक यू।